तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारी 6th क्लास का चैप्टर 1। और चैप्टर 1 की हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और इसका हम करेंगे क्वेश्चन 2। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है तभी हम आंसर निकाल लेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आंसर भी आपको निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेस कोमास करेक्टली, मतलब आपको कोमास लगाने हैं। मतलब कोमास मतलब जैसे कि यहाँ पे हैंड 1000 है तो यहाँ पे आप कोमा लगाएंगे इस प्रकार से। तो ये जो कोमा है इसको यहाँ पे कोमास हमें यहाँ पे कोमा लगाने हैं। एंड राइट द न्यूमेरल्स, तो हमें यहाँ पे जैसे कि ये कोई नंबर दिया गया है, आप सोच रहे हो कि ये लाइन है, आप इसको इसको नंबर बोल रहे हैं। तो ये है एक नंबर और इसको इस वर्ड रूप में लिखा गया है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10, और मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000। तो इसी प्रकार से हमें ये दिया गया है यहाँ पे और हमें ऐसे नंबर रूप में लिखना है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं 73,75,307। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ए पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं हम ए पार्ट का। तो देखिए यहाँ पे जो ए पार्ट है हमारा उसमें हमें दिया गया 73 लाख। यहाँ पे देखिए 73 लाख। तो इसको आप पहले एक बार ऐसे लिख लीजिए 73 लाख। हम यहाँ पे एल लाख को एल से डिनोट कर रहे हैं। और 75,000, यहाँ पे 75,000 मैं यहाँ पे 1000 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे 307, ये 307 ऐसे कैसा। तो आपको पेपर में ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख देंगे, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बार बार आप अगर इतनी बड़ी लाइन देखेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग अच्छी प्रकार से काम नहीं करेगा। और आप यहाँ पे ऐसे लिख के अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है क्या, 73 लाख है। तो हमने देखा था कि जो 1 लाख हमारा कैसे लिखा जाता है, 1 लाख लिखा जाता है, 1 के आगे हम लगाते हैं 5 zeros, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 1 लाख। तो यहाँ पे 73 लाख है तो हम 73 लिख देंगे। और जैसे कि यहाँ पे 73 लाख बोला गया है तो हम इसके आगे यहाँ पे 5 ऐसे डंडे लगा देंगे, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पे ये 5 डंडे लगा दिए हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, 1-2 मैं समझाऊंगा मैं इस प्रकार से डंडे लगा के, फिर आप खुद करना। अगर आप पेपर में ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 73 लाख, अगर मैं 73 लाख लिखूँगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, 73 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे खाली 73 लाख नहीं लिखना, हमें 75,300 लिखना है। तो 1000 हम यहाँ पे लिख देंगे 75 7 and 5। और 1000 यहाँ पे बोला गया तो एक बार देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ 3 नंबर भर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 डंडे बचे हुए हैं, एक डंडे पे सिर्फ एक ही अक्षर आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर 3 zeros भर देता हूँ, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे मैंने 3 zeros भर दी और 75 यहाँ पे लिख दिया, तो 75,000 हो गया ना, बन गया ना हमारा 73,000। हम यहाँ पे ये गिनेंगे पीछे से 3 0 1 2 3, फिर इसको छुपा लिया हमने और यहाँ पे बचा हमारा 75। तो ये हमारा 75 भी हो गया। एंड 307 यहाँ पे हमारे पास बचे भी यहाँ पे 3 डंडे हैं और हमारे पास है भी यहाँ पे 307, तो हम 307 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा 73,75,307। अब आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। चेकिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 73 लाख बोला गया है, तो लाख के आगे हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं। तो 5 डिजिट्स गिनिए, 1 2 3 4 5 डिजिट है, मतलब यहाँ पे लाख है। 73 लाख हमारा राइट है। इसके बाद 75,000, ये पूरा एक ही नंबर है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 75,000 है।
तो 1000 के आगे हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 75 के आगे 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 75,000। और ये 307 ये तो सीधा सीधा है, ये हम इस प्रकार से लिख देंगे। और जो हमारा पूरा आंसर आता है 73, 75 एंड 307, ये सारे अलग अलग नंबर नहीं हैं, ये पूरा एक ही नंबर है। तो यहाँ पे कोमास भी 2 सिस्टम में लगते हैं। देखिए मैं आपको इसी के एग्जांपल से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक तो हमारा होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में तो हम एक बार देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा ये नंबर है, इसमें मैंने कोमा नहीं लगा रखे, ये यही वाला है 307। तो इसको हम करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हमने इंडियन सिस्टम में कोमा लगाना है तो आप 3 के बाद कोमा लगाते चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 के बाद 1 2 3, यहाँ पे हमने 3 के बाद एक बार कोमा लगा लिया, एक बार 3 के बाद लगाना है, फिर हम 2 अक्षर के बाद यहाँ पे कोमा लगाते जाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे कि यही ले लीजिए अब आप ऊपर वाला। अगर हमने इंडियन सिस्टम में इस पर कोमा लगाने हैं तो पहले हम 3 के बाद कोमा लगाएंगे और फिर 2 के बाद लगाते जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ और होता, जैसे यहाँ पे 10 और होता, तो हम 2 के बाद यहाँ पे कोमा लगा देते। तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम भी देखेंगे, इसी नंबर पे हम इंटरनेशनल सिस्टम पे भी लगा सकते हैं 73, 75 एंड यहाँ पे आ गया हमारा 307। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लगाएंगे तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ 3 के बाद ही कोमा लगाना है, 1 2 3 यहाँ पे 3 के बाद और 1 2 3 यहाँ पे भी 3 के बाद। और जैसे कि हमारा यही नंबर फिर से है, देखिए 10 7 3 1 2 3 4 5, तो इसके भी हम 3 के बाद कोमा लगाते जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 के बाद कोमा लगा दिया, 3 के बाद यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं। इंडियन सिस्टम में पहले हम 3 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर हम 2 के बाद लगाते चले जाएंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 के बाद लगाते जाएंगे, 3 3 3, इस प्रकार से हम इंटरनेशनल सिस्टम में लगाते जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ हमारा बी पार्ट देखते हैं, 9,05,41,000। तो हमारे पास पहले हम इस प्रकार से लिख लेंगे 9 करोड़, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे देखिए 9 करोड़ 5 लाख एंड 41। तो 41 को ऐसे कैसा, तो अब देखिए हमारे पास 9 करोड़ है। करोड़ मैंने क्या बताया था, 1 करोड़ के आगे हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 1 करोड़ के आगे हमारे पास होते हैं 7 डिजिट्स। तो देखिए आपको याद नहीं हो तो ये पीछे वाला पेज यहीं पे है, देखिए 1 करोड़ के आगे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे 7 डिजिट होते हैं 1 करोड़ के आगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9, और यहाँ पे हमें 7 डिजिट करने हैं, तो यहाँ पे हम 7 इस प्रकार से डंडे लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये डंडे सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसे नहीं। और 9 करोड़ तो हमारा हो गया, हम यहाँ पे कुछ भी भरे 9 करोड़ तो हो जाएगा, 9 करोड़ से ऊपर होगा या फिर 9 करोड़ के बराबर होगा। और अब 9 करोड़ तो हो गया हमारा, अब आएगा हमारा 5 लाख। तो लाख के पीछे हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, तो 5 डिजिट्स होते हैं ना, तो हमें यहाँ पे 5 डिजिट की जगह छोड़नी पड़ेगी ताकि हम 5 लाख भर सकें। तो 5 डिजिट गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, तो यहाँ तक तो हमारे कुछ डिजिट्स भरे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। तो अगर मैं यहाँ पे सभी में 0 0 भर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा लाख, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा ना। लेकिन हमें यहाँ पे जीरोज़ भरने नहीं है अभी, यहाँ पे अब हमारा 41 बचा हुआ है। तो 41 एक सिंपल नंबर है, तो 41 को हम यहाँ पे इस प्रकार से भरेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9 है, फिर डंडा लगा दिया, फिर 5 है, फिर 3 डंडे हैं, फिर यहाँ पे 4 1 है। अब भाई इन डंडे में क्या भरें, अब सभी के दिमाग में ये सवाल होगा। अगर इस प्रकार से की सिचुएशन आ जाती है तो आप उसमें सीधा सीधा जीरोज़ भर दीजिए, 0 भर दिया, काम ख़त्म, बस 0 भरना है। तो देखिए ये आ गया हमारा 9 करोड़
5,41,000। तो हम यहाँ पे इंडियन सिस्टम में कॉमास लगा रहे हैं। इंडियन सिस्टम में कॉमास पहले 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 फिर 2 और फिर 2, ये तो आ गया हमारा 9,05,41,000। तो उम्मीद है आपको ये बी पार्ट भी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा पार्ट सी। तो सी में आपको बड़ी सी लाइन दिख रही होगी, बड़ी सी लाइन देख के घबराइए मत, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा आपको। 7,52,21,302। तो चलिए इसको एक बार हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे तो अच्छी प्रकार से हमें समझ में आएगा। तो देखिए ये है हमारा पार्ट सी। तो हम क्या लिखेंगे पहले, देखिए यहाँ पे 7 करोड़, तो 7 करोड़ 52 लाख, तो हम यहाँ पे 52 लाख लिखेंगे। और 21,000 मैं TH से डिनोट कर रहा हूँ, एंड 303, तो ये एक सिंपल नंबर है तो मैं 303 इस प्रकार से लिखूँगा। बाहर से थोड़ी नॉइस आ रही है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, अपने सवाल में हम ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास 7 करोड़ है, तो 7 हम ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। करोड़ के पीछे कितने जीरोस थी हमारे पास, 7 थी ना। ये आपको जब मैं समझाता जाऊँगा तो आपको याद होती जाएगी। देखिए 7 यहाँ पे हम इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे लाइन खींच ली। तो हमें यहाँ पे कुछ भरना है। यहाँ पे 7 करोड़ तो हो गया, अब हमें 52 लाख भरना है। तो लाख के पीछे हमारे आते हैं 5 जीरोस, तो यहाँ पे हम 5 डिजिट गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो आ जाएगा हमारा 5 डिजिट आ जाएंगे। और हमें 52 लाख बनाना है, तो 52 हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो एक लाइन है इसमें सिर्फ एक नंबर ही आ सकता है, ऐसे नहीं कि एक लाइन पे आप ऐसे 2 नंबर लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा गलत। तो देखिए ये लाइन सिर्फ समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप ही ये लिख सकते हैं। देखिए 7 करोड़ 52 लाख अगर, और आ गया हमारा अब 52 लाख तो हो गया हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे हम 21,000, तो 1000 के पीछे हमारे पास कितने डिजिट होते हैं। तो 1000 देखिए 1 2 3, यहाँ पे हमने 3 डिजिट छोड़ दिए, मतलब यहाँ पे हमारा 1000 हो गया। और यहाँ पे हम भर देंगे 21, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पे कुछ मत समझिएगा आप, ये हमारा हो गया 21,000। अब आप सोच रहे होंगे 21,000 कैसे हो गया, तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट की जगह छोड़ दी। अगर हम यहाँ पे 0 भी भरेंगे सपोज कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 21,000। लेकिन हमें यहाँ पे 303 बोल भरना है, यहाँ पे दिया गया है तो 303, तो ये आ गया हमारा पूरा नंबर। तो देखिए हम इसको लिख लेंगे 75221,303। तो ये आ गया हमारा 7 करोड़ 52 लाख एंड 21,303। तो हम इंडियन सिस्टम में इस पे कॉमास अप्लाई कर देंगे। इंडियन सिस्टम में 3 के बाद 1 कॉमा, फिर 2 2 के बाद हम लगाते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो अब हम देखेंगे हमारा जो है डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमें यहाँ पे दिया क्या गया, देखिए 58 मिलियन। तो हम 58 मिलियन लिखेंगे। 58 मिलियन को मैं से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, मिलियन 423,000 423 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा 423,000 एंड 202। तो यहाँ पे हम 58 मिलियन 423,000 एंड 202 को हम लिखने जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे हमने मिलियन देखा था, देखिए यहाँ पे ये है हमारा मिलियन, तो हमारा 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। और ये मिलियन हमारा होता है इंटरनेशनल कंट्रीज़ में यूज़। तो मिलियन हमारे पास यहाँ पे देखिए मिलियन के पीछे कितने जीरोज़ आएंगे, तो 10 लाख के पीछे जितने
जीरोज़ आएंगे उतने ही यहाँ पे हमारे पास मिलियन के पास बाद नंबर आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 58। तो वहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मिलियन के बाद हमारे 6 डिजिट्स आते हैं। देखिए हमारे पास ये 10 लाख है, तो यहाँ पे देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट है, तो हमारे यहाँ पे भी 6 डिजिट आएंगे और हमें इसी प्रकार से हम 6 लाइंस खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 58 मिलियन तो हो गया। अब हम 423,000 लिख रहे हैं, तो 1000 के लिए हम पीछे से 3 नंबर की जगह छोड़ेंगे, 1 2 3 यहाँ पे छोड़ दी हमने, और 423 यहाँ पे हम फिल कर देंगे। ये हो गया हमारा 423,000 एंड 202। तो 202 हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये एक नॉर्मल नंबर है। तो ये हो गया हमारा डी का आंसर 58 42 32 02। तो इस पे आप कोमास अप्लाई करेंगे 3 के बाद, फिर 2 और फिर 2। अगर आप ये तो हमारा हो गया इंडियन सिस्टम में कोमा, और अगर हम इसी में इंटरनेशनल सिस्टम में कोमास लगाना चाहेंगे तो हम देखिए कैसे लगाएंगे। 58 42 3 2 0 2 ये हमारा नंबर है। यहाँ पे हम 3 3 के बाद यहाँ पे कोमा लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम। तो उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी प्रकार से अपने दिमाग में समझ में आ रही होगी। अब हमारा पार्ट देखते हैं ई 23,30,010। तो हमारे पास पहले क्या है, पहले देखिए 23 लाख है, तो देखिए यहाँ पे हम 23 लाख एल को मैं लाख के रूप में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो हमारा आगे है, आगे देखिए हमारे पास 23 लाख के आगे 30,010। तो 30 हमारे पास यहाँ पे है 1000 में, और ये हमारा 10। तो 23 यहाँ पे लिख लेंगे। लाख है मतलब उसके आगे 5 डिजिट की हमें जगह छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 लाइन लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे है 30,000। तो 1000 के लिए हम छोड़ेंगे 1 2 3 नंबर्स की जगह, यहाँ पे लिख देंगे हम 30, और यहाँ पे आखिरी हमारे सिंपल रूप से 10 है, तो हम यहाँ पे 10 भर देंगे। और यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने पीछे बताया था ना, यहाँ पे आएगा हमारा 0। तो अगर इसी प्रकार से कोई यहाँ पे हमारी लाइन बच जाती है तो आप उस पर बेझिझक आंख बंद करके 0 लगा दीजिए, वो हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो हम ये आ गया हमारा 23,30,000 एंड ये आ गया 10। तो अब इसको हम इंडियन सिस्टम में कोमास लगा देंगे। ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम। और अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लगाएंगे तो हम 3 3 के बाद कोमा लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पे 3, 1 2 3 यहाँ पे 3। तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपकी इस वीडियो से कुछ मदद हुई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।